पुंछ में पाक गोलीबारी के पीड़ितों से गृह मंत्री अमित शाह मिले। पूरा देश चट्टान की तरह पीड़ितों के साथ है, ये अमित शाह ने कहा। पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं, भारत कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर का विकास थमेगा नहीं, स्थानीय प्रशासन के कारण भी क्षति कम हुई है। ये अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी है। और दूसरी तरफ गोलीबारी से जो पीड़ित परिवार हैं, उनके परिजनों से भी गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं। और वहां से एक मैसेज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ दे दिया गया कि भारत कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है। परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज का। पंकज, देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पीड़ित परिवारों से मिले हैं, सांत्वना दी है वहां पर, लेकिन एक मैसेज भी दिया है कि जम्मू कश्मीर में इन हमलों से विकास नहीं रुकने वाला है। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, समीक्षा की। और उसके बाद पुंछ में जो पीड़ित परिवार थे, पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गोलीबारी की गई थी, हैवी शेलिंग हुई थी, उसमें मारे गए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। और साथ में एक मैसेज देने की कोशिश भी गृह मंत्री की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि बेशक ये हमले हुए हैं, विकास की रफ्तार, लेकिन इन हमलों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में रुकने वाली नहीं है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज का। पंकज, गृह मंत्री अमित शाह पुंछ में थे, कल से लगातार देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है, पीड़ित परिवारों से मिली है। जरा बताएं किस तरह का रहा दौरा, और एक मैसेज देने की कोशिश की है गृह मंत्री ने कि विकास नहीं रुकेगा इन हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में। संदेश दुश्मन को साफ दिया गया है कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड खून रहेगा, यानी दुश्मन को संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है। देखिए, 2 दिवसीय दौरा है जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और आप देखिए कि दौरे के पहले दिन अमित शाह जो हैं वो जम्मू पहुंचे। उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में जो श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जो टॉप ऑफिशियल थे, उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उनकी सिक्योरिटी को आपने पुख्ता करना है। दूसरा, सबसे अहम आपको बता दें कि आज वो पुंछ पहुंचे, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। जिन लोगों की पाकिस्तान की गोलाबारी से मौत हुई है, उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र जो है प्रदान किए गए। अमित शाह गुरुद्वारे में भी गए, मंदिर में भी गए, क्योंकि पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया था जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। उसके बाद अमित शाह ने देखा कि कैसे पुंछ शहर में पाकिस्तान की गोलाबारी में बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। उसका भी उन्होंने जायजा लिया, लोगों से बातचीत की और यह संदेश दिया कि दुख की घड़ी में पूरा देश, सरकार आपके साथ खड़ी है। अमित शाह जो है जवानों से भी अब मिलेंगे, जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। ये वो जवान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि
उन पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की, पुंछ का दौरा भी किया, हाई लेवल सिक्योरिटी में मीटिंग भी की और जवानों से मुलाकात की। आप देखिए कि यहाँ पर हम इसी जगह पर मौजूद हैं, जिस जगह पर हमेशा जो है इसी बाजार से होते हुए जो है वो निकले हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि उनसे मुलाकात जो है वो हुई है। आप लोगों से मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री ने, क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी विजिट रही और होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब सभी थे, मंत्री साहब सिरसा साहब भी साथ में थे। तो उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर आए, वहाँ माथा टेका और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ डैमेज हुआ है गुरुद्वारे का वो बड़े ध्यान से देखा, एक एक चीज को उन्होंने देखा और पूरा आश्वासन दिया। मांग रखी आप लोगों ने? मांग यही है हमारी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तो भरवाई तो कर नहीं सकता, मुआवजा तो जान का दे नहीं सकते हैं। प्रधान जी ने रखा है, मेमोरेंडम भी दिया हमने कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अधिक से अधिक जो है वो जम्मू कश्मीर में बंकर बनाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने पहले एलजी साहब आए थे, उन्होंने भी बोला था, गृह मंत्री साहब ने बोला कि भाई बैंकर जो है जितने आपको जरूरत होगी उससे बात जो है हम बात चढ़ के देंगे। हमने देखा था कि पूरे शहर को जो है टारगेट किया था पाकिस्तान ने, जो फायरिंग पाकिस्तान कर रहा था। बिल्कुल, बड़ी बहुत हैवी शेलिंग हुई है और मैं कह सकता हूं कि हमारी लाइफ टाइम में हमने पहली बार इस किस्म की शेलिंग देखी और सिविलियन के ऊपर जो है बहुत बड़ा टारगेट किया गया। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं और लोगों के घर हैं वो बुरी तरह से टूटे हैं और आप देख सकते हो कि वो लोगों को जो कंपनसेशन भी दी जा रही है, मैं समझता हूं कि वो कम है। जिस किस्म का उनका लॉस हुआ है, जिस किस्म का उनका नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमने अपने होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मेमोरेंडम की शक्ल में भी रिक्वेस्ट की है कि इनको ऐसा कंपनसेशन दिया जाए, एक स्पेशल पैकेज दिया जाए पुंछ के लिए, क्योंकि पुंछ के लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी शेलिंग में भी ये लोग यही रुके रहे। बेशक काफी लोग जो थे यहाँ से माइग्रेट भी कर गए, लेकिन इन लोगों की बहुत बड़ी दिखाया कि जितना नुकसान हुआ था, कितनी ज्यादा गोलाबारी दिखाया आप लोगों ने? जी दिखाया हमने। जी हाँ, दिखाया सारा। अभी अमित शाह जी गुरुद्वारे में भी गए थे, मंदिर में ठीक है। तो गृह मंत्री अमित शाह पुंछ के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने मुलाकात भी की। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।